पूजन में कहीं पर त्रुटियां रह गया हो तो हमें क्षमा करना। सभी बारी बारी आरती लेते हैं।
आप सभी अपने आसन ग्रहण कर सकते हैं और बारी बारी आरती का दर्शन कर सकते हैं। आज हम कीर्तन तो नहीं, पर हमारे समक्ष में हमारे भाई श्री संजय सराय जी उपस्थित हैं। विसर्जन करने से पहले बहुत ही ज्ञानी सज्जन है हमारे समाज में, जाते जाते इस कृष्ण जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में 2-4 ज्ञान की बात सुन लेते हैं, शिष्टाचार सुन लेते हैं, और जब तक आप सभी आरती लेते रहे उसके बाद सभी मिलकर हम आज के कार्य को यहीं पर विश्राम दे देंगे। धन्यवाद। संजय चैनल के बारे में बताना जरूरी नहीं, मैं समझूंगा। आप सुबह 5 बजे के बाद इनको बस रेडियो पर मिल जाते हैं, साक्षात हमारे सामने खड़े हैं और ऐसे जन जो है हमारे साथ में हमेशा हो जाते हैं मम्मी के साथ में। ठीक है संजय जी, आप। धन्यवाद। आप सभी का पुनः बहुत स्वागत करते हैं ज्योति रामायण भजन पाठ। पंडित जी, सर्वप्रथम आपको बहुत प्रणाम मैं करना चाहता हूँ, नमन आपका करना चाहता हूँ पूरी मंडली का। और भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्मदिन आज हम मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठे अच्छे 2 शब्द हैं, इकट्ठे और एक होना। इकट्ठे होना एक, इसका 2 अर्थ होता है। तो हम इकट्ठे आज यहाँ पर हुए हैं, पूर्ण विश्वास है कि जो ज्ञान हम यहाँ से लेकर जाएंगे, बाहर जब यहाँ से जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे। इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन बाहर जाएंगे तो एक हो जाएंगे। समाज में ये ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि इस तरह का आयोजन तो किया जाता है और इसी मकसद से ही किया जाता है ताकि जनता को इकट्ठे लाया जाए और जब वो बाहर जाए तो एक होकर यहाँ से जाए। रही बात कृष्ण जन्माष्टमी के, वैसे जीवन में सुख, दुख और आनंद ये 3 मार्ग होते हैं और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं खुशी रहता हूँ, मेरे जीवन में सुख ही सुख है। किसी के जीवन में सुख नहीं, सुख है तो कल दुख आएगा। और आप यहाँ पर जितने लोग हैं आप सभी मेरे बात से सहमत हो सकते हैं कि हाँ, ये बात अलग है कि दुख सुख नहीं है, आनंद में आप जी है। कभी तो लोग कभी भी पूछो कैसे आनंद मंगल है तो आप लोग बोलते हैं हाँ आनंद है, आनंद है। तो मतलब दुख सुख के बीच वाला ही जो आनंद है। और आनंद कैसे आपको मिलता है? परमात्मा के चरणों में जाने के बाद में। दुख सुख ये आते जाते रहेंगे, लेकिन आनंद कैसे मिलेगा? भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से और भगवान को याद करने से। अच्छा, ऐसा नहीं आप शक्कर शक्कर बोलो, चीनी चीनी बोलो, मुँह मीठा होगा है आपका? नहीं होगा ना। तो वही है, राम राम कहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इस तरह के आयोजन से भगवान, या आयोजन में जाने से आप जाकर के भक्ति करते हैं। भक्ति सिद्धि और भाव के साथ में जब भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में भगवान का आशीर्वाद आता है। ऐसे नहीं आप चीनी 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 बोलो वो नहीं मीठा हो जाएगा आपका। राम राम बोलो तो ऐसा नहीं कि भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएगा। आप भगवान सुनेंगे जरूर, लेकिन भाव से, भाव आपके मन में होना चाहिए। आप आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, बहुत भाव सिद्धि पूर्वक आप यहाँ पर आकर के पूजन में हिस्सा लेते हैं और लिए हैं इतने दिनों से। मैं जितने दिनों तक आया मैंने देखा, और मैं मंडली के बारे में बहुत नहीं बोलना चाहता, वरना आप बोलेंगे कि बड़ाई करें। मैं हमेशा ही मंडली के बारे में बोलता हूँ कि ऐसा लगता है कि भगवान को आपने यहाँ पर धरती पर प्रकट कर दिया। और वास्तव में ही भगवान प्रकट ही हुए थे धरती पर। हम हमारे बीच में, इंसानों के बीच में इंसान बनकर आए थे ताकि हमारे बीच में रहकर इंसानों का ज्ञान हमें दे सके। और वही होता है कि धर्म हमें बांट सके। और धर्म इंसानों का ये बहुत धर्म हम लोग भूल जाते हैं। क्या होता है, अभी मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं जानवरों के बारे में, गाय के बारे में। अच्छा, गाय को 7 दिनों तक आप भूखे छोड़ दो और 7 दिनों के बाद में आप उनके सामने मांस रख दो, खाएगी गाय? नहीं खाएगी ना। धर्म करते हैं, उनको धर्म याद है अपना। उसी तरह से शेर को अगर आप छोड़ दो, मतलब भूखे छोड़ दो, और फिर आप 7 दिनों बाद घास ला कर दो, घास खाएगा? नहीं खाएगा, वो मांस ही खाता है वो। तो उनका भी धर्म, वो धर्म नहीं भूलते अपने। लेकिन हम इंसान, हम अपना धर्म भूल जाते हैं
और इस तरह के जब आयोजन होते हैं और ज्ञानी पंडित जन जब हमारे बीच में आकर के इस तरह से हमें कथा सुनाते हैं, तो फिर हमारे मन में विचार आता है कि नहीं, हमें अपना धर्म के साथ में ही जीना चाहिए। तो धर्म बहुत ज़रूरी है, और धर्म ये सिखाने के लिए भगवान श्री राम और हमारे भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर हमारे बीच में आए थे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके आने से। अच्छा, एक छोटी सी एक और बात मैं कर दूंगा कि भागवत गीता का जो ज्ञान है, इसका यही ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें ही हम है, सब कुछ हमें ही हम है। गीता में और कुछ नहीं, यही लिखा है कि हमें ही हम है। भगवान सब यही बताते हैं, हमें ही हम है। अब एक उदाहरण मैं दूंगा आपको कि एक फल लगा हुआ है, आम लगा किसी बगीचे में, किसी के बगीचे में आम लगा हुआ है। आप देखते हैं उसको, आंख देखता है, आंख तो नहीं जाकर तोड़ेगा ना, चल कर जाना पड़ेगा। अच्छा, आपका पाँव चलकर आंख तक जाएगा, अच्छा पाँव तो नहीं तोड़ सकता, हाथ आपको यूज करना पड़ेगा, हाथ तोड़ेगा, फिर आप उसको खाएंगे, पेट में आप उसको संभालेंगे, पीछे से माली आएगा, पीठ पे मारेगा। दुख किसको हो रहा है? पीठ को। पीठ बेचारा कोई कसूर नहीं है, कसूर किसका है? आंख का है, हाथ का है, पैर का है, वहां तक गए, लेकिन पीठ का कोई कसूर नहीं। लेकिन पीठ को दर्द होता है, लेकिन अच्छा, पीठ में दर्द जब होता है तो कहां से आंसू निकलता है? आंखों से। तो कर्म यही है। कर्म मतलब जिसने देखा, पहले तो किसने देखा था? कर्म, ये कर्म। तो कर्म आएगा, समझ आ गया ना?